तो भाई और बहनों, मार्वल वाले चैन से ना तो जीने देंगे ना कहीं घूमने देंगे, क्योंकि जहां चले जाओ वोल्वरीन एंड डेडपूल का ट्रेलर ही अनाउंस कर मारा आज। और सब सच बताऊं, जब रायन रेनॉल्ड्स ने इसको अनाउंस किया था तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस वाले ट्रेलर में मैं वोल्वरीन और डेडपूल को एंटमैन की आंख से जंप करके डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल में जाता हुआ देखूंगा, स्पेशली तब जब उनके सामने एलायत खड़ा होगा। लेकिन एक एक चीज के बारे में बात करी जाएगी, स्टार्टिंग ऑफ विद लोगन, जिसको हम लोग सबसे पहले कनाडा के किसी एक बार में देखते हैं जहां पर वो बैठा हुआ है और एक ड्रिंक लेने की कोशिश कर रहा है। अब इससे पहले भी हम लोग वोल्वरीन को कई सारे बार्स में देख चुके हैं एंड हमको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर लोगन किसी बार में है तो वो चीज अच्छी तरह एंड अप हो ही नहीं सकती। स्पेशली अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग ऑफ विद एक्समैन 1, फिर वोल्वरीन, उसके बाद भी ढेर सारे ईस्टर एग्स। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने शी हल्क में भी कुछ ऐसा ही देखा और सुना था, जहां पर ऐसा बोला जाता है कि ए मैन विद क्लॉज बार फाइट में इन्वॉल्व था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही सीक्वेंस की बात हो रही हो? जहां तक मुझे लगता है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस मार्वल के 616 यूनिवर्स में टेक प्लेस नहीं करती है। प्रोबेबली डेडपूल जो है उससे किसी और ऑल्टरनेट यूनिवर्स में मिलने आया है। अगर आप नोटिस करोगे तो डेडपूल जो है उसको टीवी वाली कॉस्ट्यूम मिल चुकी है, मतलब उसके पास उसका नया सूट है यहाँ पर, और वो प्रोबेबली वोल्वरीन को यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए आया होगा किसी अपने मकसद के लिए। वो मकसद क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट द थिंग इज कि वोल्वरीन ये वाला जो भी है ये इतने ज्यादा ड्रंक स्टेट में है कि वो अपने क्लॉज को बाहर नहीं निकाल पाता, और फिर डेडपूल इसके क्लॉज पे जोक मारता है कि अगर आप विस्की ले लोगे तो फिर वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी जो आप सोच रहे हो। और यहाँ पर डेडपूल उसको पीनट कह के भी बुलाता है, जो अगेन एक एंटमैन को लेकर रेफरेंस हो सकती है, क्योंकि इस वाले पूरे टीजर में हमको ढेर सारी एंटमैन रेफरेंसेस देखने को मिलती है। बट यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस करने वाली है कि स्माइल वेट फॉर द फ्लैश जो डेडपूल के बैरल के सामने लिखा हुआ है, वो सेम चीज हम लोगों ने डेडपूल की पुरानी मूवीज में भी ऑब्जर्व करी, लेकिन यहाँ पर इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड है व्हाइट कलर से। लेकिन जैसे ये वोल्वरीन के सिर पे बंदूक रखता है तो ये वाला लोगन हंसने लगता है और फिर वहीं पे शॉट कट हो जाता है। तो प्रोबेबली ये इस वाले लोगन को रिक्रूट नहीं किया जाएगा, अभी कोई श्योरिटी नहीं है। बट देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीक्वेंस, जहां पर हमको वॉइड का शॉट दिखाया जाता है, जो हमने पुराने टीजर में भी देखा था। लेकिन अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे टोरंटो का सीएन टावर भी मौजूद है। रायन रेनॉल्ड्स और उनके कनाडा के ईस्टर एग्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले। और इसके बाद हम लोग वोल्वरीन को उसके येलो सूट में देखते हैं, व्हिच एक्चुअली लुक्स प्रीटी गॉर्जियस। लेकिन फिर हमको ये भी समझ में आने लगता है कि डेडपूल का भी एक्चुअली कुछ ना कुछ एम्बिशन है, कुछ मकसद है उसका जो वो पूरा करना चाहता है, और वो है उसके यूनिवर्स को बचाना, जिस वजह से वो वोल्वरीन की मदद मांग रहा है। वो वोल्वरीन से कहता है कि वो सब कुछ लूज कर जाएगा, और अगर वोल्वरीन ने उसकी मदद नहीं करी तो डेडपूल के यूनिवर्स की हालत भी वोल्वरीन के यूनिवर्स की हालत जैसी हो जाएगी। अब वोल्वरीन के यूनिवर्स के साथ क्या हुआ ये हमको नहीं बताया जाता, लेकिन कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं दैट लुक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्योंकि हम वोल्वरीन को उसकी ट्रेडमार्क कॉमिक बुक वाली व्हाइट टी शर्ट और जीन्स में देखते हैं, और वो एक खेत में है, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे स्टोन के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो बताता है कि इसका यूनिवर्स हमने अभी तक जितने भी एक्समैन वाले यूनिवर्सेस देखे हैं उससे काफी डिफरेंट है। बट समथिंग डेफिनेटली वेंट रॉन्ग देयर, और उसका रीजन प्रोबेबली ये वाला वोल्वरीन था जो अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया, अकॉर्डिंग टू एजेंट पैराडॉक्स, जो टीवीए में इस बात को कंफर्म करते हैं। और ये भी समझ में आता है कि उन लोगों ने वोल्वरीन को ऐसे पकड़ के टीवीए में लिटा विटा दिया होगा। अब यहाँ पे क्या चीजें हुई होंगी वोल्वरीन के साथ ये हमको नहीं समझ पाया, बट वी नो कि इस बंदे के साथ एक अच्छी खासी बैक स्टोरी एसोसिएटेड है। फिर इसके बाद हम लोग वोल्वरीन और डेडपूल की अच्छी खासी फाइट देखना स्टार्ट करते हैं। वोल्वरीन जो है वो डेडपूल के मेन पॉइंट पे अपने क्लॉज को घुसेड़ देता है, क्योंकि वो शायद नहीं पहुंच पा रहा होगा उसके दूसरी जगहों तक। लेकिन डेडपूल वोल्वरीन की किडनीज में गोलियां मारना शुरू करता है। लेकिन फिर डेडपूल वोल्वरीन से उसकी बैक स्टोरी पूछने की कोशिश करता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हॉन्टिंग यू, तुम मुझे अभी बताओगे या थर्ड एक्ट का वेट करोगे? तो वोल्वरीन डेडपूल को वही सेम डायलॉग मारता है जो उसने आज से कई साल पहले एक्समैन फर्स्ट क्लास में चार्ल्स एक्सेवियर और मैग्नीटो को मारा था। कौन सा, खुद ही सुन लो। Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. बट देन हमको एक बहुत ही बेहतरीन सा शॉट देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैंने कई सारी चीजें ऑब्जर्व करी। सबसे पहले तो वोल्वरीन की स्लीव्स, ये तो आप सभी ऑब्जर्व कर सकते होगे, इट इज प्रीटी आउट देयर। बट यहाँ पर पीछे एक और चीज लिखी हुई है विच इज कॉपर हेड्स। अब कॉपर हेड्स हो सकता है कि मार्वल को लेकर एक ईस्टर एग हो, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में कॉपर हेड नाम का एक विलन एग्जिस्ट करता था। एक्चुअली इस मैंटल को 3 लोगों ने कैरी किया हुआ है, एंड ये तीनों अलग अलग टाइम पे बनते हैं। सबसे पहला जो होता है वो डेयरडेविल का विलन होता है, फिर इसके मरने के बाद इसी का जो एक बंदा होता है वो उसकी कॉस्ट्यूम को पहन के बन जाता है। फिर इसके बाद जो तीसरा कॉपर हेड होता है वो इन दोनों से रिलेटेड नहीं होता और कैप्टन अमेरिका का विलन होता है। तो हो सकता है इस चीज को लेकर एक ईस्टर एग हो। बट इसके बाद हम लोग इनके पीछे लिखा हुआ एक बोर्ड भी नोटिस करते हैं जिसपे लिखा हुआ है लेफील्ड जस्ट फीट। अब ये क्लियरली रॉब लेफील्ड को लेकर एक ईस्टर एग है, जो डेडपूल के क्रिएटर तो है ही है, लेकिन ये जो जस्ट फीट लिखा हुआ है ये ऐसा बोला जाता है कि इसीलिए है बिकॉज ही कैन नॉट ड्रॉ फीट। अगर आप इनका कोई भी आर्ट वर्क देखोगे या इनकी कोई भी कॉमिक बुक्स देखोगे तो वो फीट को अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इन लोगों
ने इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आई थिंक। और जहां तक मुझे लगता है तो इस वाले शॉट में हम लोग वोल्वरीन को उसके हेलमेट के साथ भी देखेंगे, मतलब उसका जो मास्क है इस वाले शॉट में इसको पूरी तरह से ऐसे छिपाने की कोशिश करी है इन लोगों ने, ऐसे हमारा काट रहे हैं, बट आई थिंक इस वाले शॉट में वोल्वरीन का मास्क हमें देखने को मिलेगा, विच इज नॉट हियर। मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल वाले हमारा काट रहे हैं। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। बट देन हम लोग वोल्वरीन और डेडपूल की और भी कई सारे फाइट्स वाले शॉट देखते हैं और इसमें हमको ये भी समझ में आ जाता है कि डेडपूल जो है वोल्वरीन के क्लॉज को आराम से ब्लॉक कर ले रहा है और उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और वो है उसके एडमेंटियम से बने हुए कटानास। मतलब टीवी वालों ने डेडपूल को एडमेंटियम कटानास दिए हैं, इसी वजह से वो वोल्वरीन से फाइट कर ले रहा है, नहीं तो उसकी औकात नहीं थी भाई। बट देन हम लोग वोल्वरीन को एक कार में देखते हैं जो डेडपूल पे अटैक करता है और उसको ऊपर उछाल देता है। ये प्रोबेबली वही सेम शॉट होगा जो हमने लास्ट टीजर में देखा था, जहां पर ऐसे डेडपूल बैठा हुआ था और काफी सारा खून खराबा हुआ था। तो ये प्रोबेबली वही सेम शॉट होगा और इसमें वोल्वरीन भी होगा, जो हमको पिछले टीजर में नहीं दिखाया गया। और इसका रीजन भी सिंपल है, क्योंकि वो जो टीजर था वो डेडपूल पे फोकस करता था, ये जो ट्रेलर है ये वोल्वरीन पे फोकस करता है, तो दैट मेक्स सेंस नाउ। लेकिन इसके बाद से ये ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है, क्योंकि एंट्री होती है एमा कॉरिन के कैरेक्टर की, जो एक जायंट एंटमैन के हेलमेट और उसके स्कल में से बाहर निकल रही है। नाउ हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि एमा कॉरिन जो है वो इस मूवी में कैसेंड्रा नोवा का कैरेक्टर प्ले करेंगी, जो चार्ल्स एक्जेवियर की बहन होती है कॉमिक बुक्स में, और उन्हीं की तरह टेलीकाइनेटिक और टेलीपैथिक एबिलिटीज को पोजेस करती है। और उसी का एग्जांपल हम इस ट्रेलर में देख भी लेते हैं, जब वो वोल्वरीन के खुद ही के क्लॉज को ले करके उसके खुद ही बॉडी में घुसेड़ देती है। तो या शी इज एक्सट्रीमली पावरफुल। और वो चाय पीते पीते बहुत ही कैजुअली किसी से बात भी कर रही है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो इसी शॉट में उनके साइड में कोई बैठा है, मैं उसकी जिपर देख सकता हूं, बट आई कैन नॉट आइडेंटिफाई हु द कैरेक्टर इज। लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा है कि बड़ी चिल टाइप की कैरेक्टर होगी, बट सेम टाइम पे डेंजरस भी। बट हाँ, अगर हम लोग एक बार फिर से एंटमैन के हेड वाले शॉट पे आए, तो मुझे पूरे ट्रेलर में ये वाला शॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस क्लियरली वॉइड में टेक प्लेस कर रही है, और इसको अगर एक एक करके ब्रेक डाउन करना शुरू किया जाए, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये सिर्फ एंटमैन का हेलमेट नहीं है, उसके अंदर उसकी खोपड़ी, उसका स्कल भी है, जिसके अंदर ये लोग रह रहे हैं, मतलब एंटमैन के शरीर के अंदर रह रहे हैं ये लोग। और कैसेंड्रा नोवा उसी सीढ़ी से उतर के आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग कई सारे एक्समेन के कैरेक्टर्स वहां नीचे खड़े हुए देख सकते हैं। सबसे पहले अजाजेल को स्पॉट कर सकते हैं, जिसको हमने लास्ट टाइम एक्समेन फर्स्ट क्लास में देखा था। वहीं साइड में लेडी डेथस्ट्राइक भी खड़ी है, जिसको हमने लास्ट टाइम एक्समेन 2 में देखा था, वो पुरानी वाली। और उसी के साइड में टोड जैसा दिखने वाला भी कोई खड़ा है, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि एक्समेन लास्ट स्टैंड में दिखने वाली कैलिस्टो भी खड़ी हुई है, जिसकी पावर थी शायद तेज दौड़ना। उससे ज्यादा कुछ किया नहीं उसने इस पिक्चर में, उम्मीद करते हैं कि इसमें उससे ज्यादा कुछ कर पाएगी। लेकिन वही नोटिस किया जाए तो रेड स्कल की जो कार खड़ी है, शायद उसके ऊपर पायरो बैठा हुआ है, जिसको हमने पिछले टीजर में भी देखा था। इसके अलावा मैं अभी फिलहाल तो कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाया, बट आई एम श्योर कि इसकी टीम में और भी बहुत सारे खतरनाक विलेंस होंगे। तो हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका था पुराने एक्समेन को वापस लेके आने का और अच्छे खासे ईस्टर एग्स प्रोवाइड करने का। लेकिन यहाँ पर ये ईस्टर एग्स खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा एंटमैन के शरीर को गिराने वाला सीन है, ये कॉमिक बुक से उठाया हुआ है। क्योंकि कॉमिक बुक्स में ओल्ड मैन लोगन की जो कॉमिक बुक्स होती हैं, वहां पर पिम फॉल्स नाम की एक जगह होती है। मतलब इस यूनिवर्स में पिम फॉल्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक बड़े से हैंक पिम का स्केलेटन पड़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह से। और इस यूनिवर्स में इसके पीछे की कहानी होती है कि जब सारे के सारे सुपर हीरोज की मौत होती है, तो उसमें से हैंक पिम भी एक होता है। और उसका रीजन ये होता है कि जब सारे के सारे सुपर हीरोज विलन से फाइट कर रहे होते हैं, तो उसमें जैनेट की मौत हो जाती है। और जब वो ये देखता है कि वो जैनेट को नहीं बचा पाया, तो हैंक पिम का रेज मोड ऑन हो जाता है और एक एक करके वो कई सारे विलन्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसी चीज को देखकर एवलांच नाम का एक म्यूटेंट, जो पूरी तरह से हरामी होता है, वो अर्थक्वेक ले आता है और उसके अंदर से कुछ ऐसे क्रीचर्स निकलते हैं जो इसको खा जाते हैं और नीचे गिरा देते हैं। सो दैट इज हाउ ही डाइज। और इस पूरी जगह को पिम फॉल्स कहा जाता है उस यूनिवर्स में। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ईस्टर एग देने की कोशिश करी, बट आई एम वेरी श्योर कि ये उससे भी ज्यादा कुछ होगा। हो सकता है कि ये वो एंटमैन हो जिसने थानोस के अंदर घुस के बड़ा होने की कोशिश करी हो। हु नोज। बहुत ही डार्क जोक मारने का शौक रखते हैं रायन रेनॉल्ड्स भाई, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट कैन हैपन। दिस इज व्हाई हम लोग एंटमैन के इस वाले स्केलेटन को यहाँ पर देख रहे हैं और इसी के अंदर इनका पूरा बेस बसा हुआ है। फिर इसके बाद डॉगपूल को भी देख सकते हैं, जो डेडपूल को लिक कर रहा है और लोगन क्लियरली उससे डिस्गस्टेड भी है। और इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम एक कैरेक्टर
कैरेक्टर को बाइक्स का चैरियट बनाकर उसको राइड करते हुए देख सकते हैं। क्लियरली ये कोई म्यूटेंट है जिसके पास टेलीकाइनेसिस की एबिलिटीज हैं और उनका इस्तेमाल करके वो बाइक्स को चला रहा है। फिर इसके बाद वाला शॉट भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम किसी चीज को ब्लो अप करते हुए देख सकते हैं और अगर आप इसके बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हम बड़ी बड़ी उंगलियां देख रहे हैं। ये क्लियरली एंटमैन के फिंगर्स हैं और ये पूरी की पूरी सीक्वेंस एंटमैन के शरीर के सामने टेक प्लेस कर रही है, व्हिच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। और इसके बाद और भी कुछ मोन्टाजेस होती हैं जहां पर अच्छी खासी फाइट वगैरह होती है और बस ये पूरा का पूरा ट्रेलर खत्म हो जाता है वोल्वरीन और डेडपूल के कुछ अच्छे मोटिवेशनल शब्दों के साथ, जिसमें वो लेट्स एफ गो बोलते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल में जंप कर जाते हैं एंटमैन की आंख के अंदर से। सामने देखोगे तो एलायत क्लियरली नजर आ रहा है। अब ये पोर्टल वहां पर कैसे आया, सबसे पहला सवाल तो यही पैदा हो जाता है। तो हो सकता है कि इसी जगह पर इनको डॉक्टर स्टाफ की एक स्लिंग रिंग मिल गई हो जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने पोर्टल खोल लिया। लेकिन आई एम श्योर कि जो टेक्निक उसको खोलने के लिए और जितना दिमाग की शांति उसको खोलने के लिए चाहिए वो इन दोनों के पास नहीं है। तो फिर ये भी हो सकता है कि ये पोर्टल खोलने में इनकी किसी ने मदद करी हो। अब वो मदद किसने करी ये देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड आई एम ऑल अप फॉर इट। लेकिन आपकी इस पूरी चीज के बारे में क्या थ्योरीज हैं मुझे बताना मत भूलिएगा। तो ये था वोल्वरीन एंड डेडपूल का ट्रेलर, लेकिन इसके बारे में और भी काफी सारी बातें करी जाएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हो वीडियो को 6 घंटे का नहीं बनाते हैं फिलहाल के लिए। अगर आपको पसंद है तो देख लेना अपने हिसाब से। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित। अगर मेरा आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे कहीं पे होगा। और अगर इस वाले को लाइक नहीं किया तो जैसे वोल्वरीन डेडपूल के उसमें मारता है ना, देख लेना अपने हिसाब से फिर।